मिसाल समझाने के लिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजीब किस्सा नकल फरमाते हैं एक दफ़ा एक देहाती को पता चला कि एक बादशाह आया हुआ है। अब वो देहाती ने सोचा मैं भी बादशाह की खिदमत में हाजिर हूँ, बादशाह को कोई तोहफ़ा पेश करूँ। गरीब आदमी था, पास कुछ भी नहीं था। अपनी बीवी से मशवरा करने लगा कि बादशाह की खिदमत में क्या पेश करूँ। उसने कहा देखो ये हमारे पास जो गांव देहात का पानी बड़ा साफ़ सुथरा पानी होता है, तू इस पानी को ले जा, शायद बादशाह शहर में रहते हैं उसको ऐसा साफ़ सुथरा पानी ना मिलता हो। उसने बीवी से कहा तूने राय बड़ी अच्छी दी। उसने मटका उठाया, पानी भरा, सर पे रख के चल पड़ा। अब बगदाद का लंबा सफ़र बादशाह की खिदमत में जाते हुए रेत भी पड़ रही है, मट्टी भी पड़ रही है। और जब बादशाह सलामत के पास गया, कहते हैं हजरत आपके लिए हदिया लाया हूँ, बहुत साफ सुथरा हदिया। और जाके बादशाह के सामने जब रखा, उस मटके को खोला, उससे से ढक्कन उठाया तो अब उसके अंदर रेत मट्टी, कई दिनों का बंद पानी, उसमें स्मेल और बदबू पैदा हो चुकी। दरबार के अंदर स्मेल फैल गई उसकी। लेकिन बादशाह ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा बड़ा साफ शफाफ पानी लाए हो, चलो अल्लाह आपका हदिया कबूल करे। और अपने खादिम से कहा कि इसको एक साइड पे रख दो और पानी निकालने के बाद इसको अशरफियों से सोने से ये मटका भर के दे दो कि भाई तू गरीब हो के हदिया तो लेके आया ना मेरे पास, चलो ये सोने का भर के मटका इसको वापस कर दो। और फरमाया कि जाते हुए इसको रस्ते में से दरियाए दजला के पास से लेके जाना। बादशाह के महल के पास से दरियाए दजला गुजर रहे, दजला के करीब से लेके, जब वो दजला के करीब से लेके गुजरा तो देहाती के दिल में ख्याल आया। उसने कहा हो तू तो पागल निकला, तू समझ रहे कि बादशाह के लिए साफ सुथरा पानी लाऊं, तो बादशाह के पास तो दजला जैसा खूबसूरत साफ शफाफ पानी है, रोजाना इससे पीते। तेरा हदिया तो बेइज्जती के काबिल था, लेकिन बादशाह ने तेरी फिर भी हौसला अफजाई फरमाई और तुझे सोना वापस कर दिया। तो इसी तरह मेरे दोस्तों कुरान कहते हैं लई यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे खून की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह बादशाह को उस देहाती के पानी की ज़रूरत नहीं थी, ऐ मुसलमानों मुझे तुम्हारे गोश्त की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खुदा हूँ, तुम्हारी टूटी फूटी कुर्बानियाँ कबूल कर लेता हूँ, जैसा कैसा भी ले आओ मैं कबूल कर लेता हूँ। और फिर अल्लाह की शान देखिए, जिस तरह बादशाह सलामत कबूल करने के बाद अशरफियाँ लौटाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं तुम कुर्बानियाँ करो, मैं तुम्हें अपनी शान शान इनाम दूंगा। अपनी शान शान क्या इनाम दिया? फरमाया कुर्बानी का जानवर ज़िबा करो, उसके खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। उसका कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए